यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। अशरीरीपन का अभ्यास तथा उसकी आवश्यकता। प्यारे बाप दादा ने हमें कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए अशरीरीपन का अनुभव बहुत आवश्यक है। बहुत काल का अशरीरीपन का अभ्यास अगर नहीं होगा तो हमें अति हलचल के समय अचल होने में मेहनत करनी होगी। इसलिए सारे दिन में चाहे 1 या 2 मिनट निकालकर हम चेक करें कि आत्मिक स्थिति के द्वारा क्या हम अशरीरीपन की स्थिति अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्राह्मण जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करने का साधन है अशरीरीपन की स्थिति। सर्वशक्तिवान बाप से अथाह शक्तियां हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब अपने शरीर रूपी रबर को भूल जाते हैं। तो इसलिए योग की श्रेष्ठ स्थिति तथा सिद्धियां अपने जीवन में अनुभव करने के लिए आवश्यकता है अशरीरीपन की स्थिति के अभ्यास की। और वैसे देखा जाए तो अभी का जो समय चल रहा है वह घर वापस चलने की तैयारी का समय चल रहा है। तो हम घर जाने के लिए तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आवश्यकता है अशरीरीपन के अभ्यास की। वही अभ्यास हमें बाबा के साथ साथ ले जाने में मदद कर सकता है। तीसरी बात है परमात्मा का आदेश है अशरीरी बनने का। जैसे देखते हैं गवर्नमेंट से कोई आदेश निकलता है तो सभी को वो पालन अवश्य करना ही होता है। तो ऐसे नाजुक समय पर बाबा ने ये हमें आदेश दिया है
कि हर संभव आपको अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ाना अति आवश्यक है। इसलिए हमें इस अभ्यास को पक्का करने का, नेचुरल अनुभव करने का न केवल दृढ़ संकल्प लेना है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव भी उसके बढ़ाने हैं। तो ये जो अभ्यास हमें अशरीरीपन का करना है, उसकी विधि क्या है? अति सरल उसकी विधि है। एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारा देखना है। जैसे ये स्थूल आंखें शरीर की आंखें हैं, तो आत्मा की आंख है बुद्धि। तो उस बुद्धि रूपी दिव्य नेत्र से हमें अपने असली स्वरूप को, सत्य स्वरूप को स्पष्ट देखने का अभ्यास करना है, और उसके साथ साथ उसमें लंबे समय तक स्थित होना है। तो धीरे धीरे ये अभ्यास हमारा विकसित होता जाएगा, क्योंकि शरीर हमारा असली स्वरूप नहीं है। 84 जन्मों में हम 84 शरीर छोड़ते आए, लेकिन आदि काल से, अनादि काल से हमारा असली स्वरूप आत्मा का ही है। तो उस सत्य स्वरूप को स्पष्ट हमें देखना है, और उसमें स्थित होना है, और उसमें खो जाना है। तो जैसे जैसे इसका अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो आत्मा के निजी गुण 7 हैं, दिव्य गुणों का श्रृंगार हमारा बाबा हमें पहनाते हैं, लेकिन उसके पहले जो हमारे मूल गुण 7 हैं, उन गुणों की अनुभूति को हमें बढ़ाते जाना है। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, ऐसे आत्मा के मूल 7 गुण हैं। एक एक गुण के बाद इसका अभ्यास हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। तो जैसा जैसा अभ्यास ये हमारा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आत्मा का जो आभा मंडल है, आत्मा का जो ओरा है, वो धीरे धीरे दिव्य तथा भव्य अनुभव होता जाएगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह से एकांत में बैठकर आत्मा के अभ्यास को, अशरीरीपन के अभ्यास को बढ़ाते 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 अपने आत्मा के आभा मंडल को बड़ा अनुभव करते जाना है। क्योंकि जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है। जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमारे आत्मा के आभा मंडल के वाइब्रेशंस स्वतः ही काम करते रहते हैं। इसलिए गुप्त ही गुप्त इस अभ्यास को बढ़ाते रहना
बहुत जरूरी है। इस अभ्यास को जब हम बढ़ाते जाते हैं तो कैसे हम समझे इसमें हमारी उन्नति हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो कितनी हो गई है और कितनी हमें करनी है, यह अगर बात जानना है तो आत्म अभिमानी स्थिति की 5 स्टेप्स हम अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप है आत्मिक स्मृति। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं बच्चे आत्मिक स्मृति में टिको। तो कभी हमें आत्मिक स्मृति होती है, कभी विस्मृति होती है, कभी स्मृति होती है, कभी विस्मृति होती है। तो जैसे जैसे हम इस अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं तो पहली स्टेप हमें अनुभव होती है आत्मिक स्मृति में टिकने की। जैसा ये अभ्यास हमारा बढ़ता जाता है, स्टेप आती है आत्मिक स्थिति, अर्थात आत्मा के भान में स्थित होने की क्षमता को प्राप्त करना। स्वतः ही हम आत्मिक स्थिति में टिकने लगते हैं, आत्मा के गुण हमें स्वतः ही अनुभव होने लगते हैं। तो जैसे जैसे ये अभ्यास हमारा बढ़ता जाता है तो तीसरी स्टेप है आत्मिक दृष्टि। जैसे शिव बाबा जब दादी जी के तन में आते हैं तो बाबा निराकारी होने के कारण बाबा की जो दृष्टि है वो भी निराकारी ही दृष्टि होती है। बाबा को ये जो सभा है वो आत्माओं की सभा स्पष्ट नजर आती हैं। भाई और बहनें ये जो स्थूल स्वरूप हैं उसके बजाय चमकते हुए सितारों की ये सभा बाबा को दिखाई देती हैं। तो ऐसे ही जब हमारी अशरीरी स्थिति रहती है तो स्वतः ही हमारी दृष्टि भी निराकारी बनती जाती है। जो भी सामने व्यक्ति आता है उसका जो सत्य स्वरूप है वो हमें दिखाई देने लगता है। तो जैसे जैसे आत्मिक दृष्टि हमारी पक्की होती जाती है, चौथी स्टेप है आत्मिक वृत्ति। वृत्ति अर्थात आत्मा के भान में स्थित होना, उसकी आदत पक्की हो जाना, दूसरों को भी आत्मा देखने की जो नेचर है वो नेचर हमारा पक्का होते जाना। तो जैसे जैसे आत्मिक वृत्ति हमारी विकसित होती जाती है उसके बाद 5वीं स्टेप है आत्मिक कृति। अर्थात जो भी हम सारे दिन भर में कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, उस समय भी आत्मिक स्थिति में हम रह सकते हैं और रहते भी हैं। उसके बाद जो है हमारे आत्म अभिमानी स्थिति के संस्कार पक्के हो जाते हैं और वो संस्कार हमारे साथ चलते हैं
जिसके आधार से 21 जन्मों तक हमारी आत्म अभिमानी स्थिति नेचुरल रहती है। तो इसलिए हमें एकांत में बैठकर चेक करना है कि सचमुच कहाँ तक मेरी आत्मिक स्थिति विकसित हो चुकी है। क्योंकि बाबा के बच्चे बनने के बाद इस आध्यात्म आकाश में अगर बहुत ऊंची उड़ान भरनी है तो जो शरीर रूपी पिंजड़े में आत्मा रूपी पंछी विराजमान है, उस पंछी को इस पिंजड़े से मुक्त करना जरूरी है। अर्थात इस देह रूपी पिंजड़े को भूलना जरूरी है। जैसे ही देह भान की विस्मृति होती है तो आत्मा रूपी पंछी बहुत ऊंची उड़ान, बहुत सुंदर योग के गहन अनुभव करने लगता है। इसलिए इस अभ्यास को हमें बहुत बढ़ाते जाना है। यही तात हमें सदा लगी रहे, यही धून हमें सदा लगी रहे कि मैं अपने असली स्वरूप में कैसे सदा स्थित रहूं। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमकते हैं, ऐसे मैं इस धरती पर चैतन्य चमकता हुआ सितारा विराजमान हूं। ऐसा देखना है और अनुभव करना है। क्योंकि हमारा अपने देह के साथ में बहुत ही गहरा लगाव होता है। क्योंकि 24 घंटे हम उस देह के साथ रहते हैं, तो उससे गुप्त ही गुप्त हमें मेहनत करना है अपने देह से न्यारे अनुभव करने की। क्योंकि जितना अपने देह से न्यारा, उतना हम बाबा का प्यारा स्वयं को अनुभव करने लगते हैं। जितनी देह की कंपनी हमारी त्यागते हैं, उतनी हमें बाबा की कंपनी स्वतः ही मिलती जाती है। योग के बहुत सुंदर अनुभव हमें होने लगते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है आत्मा का अभ्यास हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद वो अभ्यास बोर होने लगता है, उसमें मजा नहीं आता है। वैसे जब हम आत्मा के भान में डूब जाते हैं, खो जाते हैं, तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमें होने लगती है, परम आनंद की अनुभूति हमें होने लगती है। उसमें बहुत मजा आता है। अगर किसी कारण मजा नहीं आता है, उससे हम वंचित रहते हैं, तो उसका कारण है स्वमान में स्थित रहने की कमी। स्वमान जो शब्द है, उसका छंद विच्छेद 2 शब्दों में किया जाता है। स्व अर्थात मैं आत्मा, मान अर्थात मैं विशेष आत्मा। तो जब ये दोनों बातें साथ साथ होती हैं, तो हमें ऊंचे सोमान की अनुभूति होने लगती है। बाबा भी कहते हैं कि मैं हर बच्चे को राजा बच्चा देखना चाहता हूं। ये बाबा की आस है। आत्मा रूपी राजा सोमान के सिंहासन पर बैठकर
अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को तथा स्थूल कर्मेंद्रियों को अनुशासन करें, उस पर राज करें, उस पर पूरा नियंत्रण करें, अनुशासन करें, ये बाबा चाहते हैं। और राजाईपन के संस्कार हमारे तब उभरने लगते हैं जब इस सोमान के सिंहासन पर हम बैठे रहते हैं। लेकिन सारे दिन भर में हम अगर अपनी स्थिति को चेक करें तो ऐसा लगता है बाबा हमें सोमान के सीट पर बिठाता है और माया वहां से हमें हटाने का प्रयास में ही लगी रहती है। जैसे गवर्नमेंट में भी हम देखते हैं, किसी को सिंहासन मिलता है, सीट मिलता है, तो हमेशा एंटी पार्टी उसको सिंहासन से उतारने में ही लगी रहती है। तो ऐसे माया हमेशा सोमान के सिंहासन से नीचे उतारने का प्रयास करती हैं। लेकिन जो भगवान से मिला हमें सिंहासन है सोमान का, बड़े ठाठ से, बड़े मस्ती से उस पर हमें बैठे रहना है, उसका आनंद लेना है। क्योंकि ये जो सिंहासन है बहुत जबरदस्त कमाई कराने वाला सिंहासन है। उस सिंहासन पर बैठने से ही ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है और बहुत सुंदर गहन अनुभव योगाभ्यास में भी होते हैं, और हर सेकंड हम अनेक पद्मों की कमाई भी करते रहते हैं। इसलिए इस सिंहासन पर बड़े मस्ती से हम बैठे रहें और संगम की घड़ी का आनंद लेते रहें। मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं योगिनी हूँ, तपस्विनी हूँ, राज ऋषि हूँ। जो भी सोमान आपको दिल से अच्छा लगता है, जो सोमान आपको नशे की अनुभूति कराता है, उस सोमान में आप टिकने का अभ्यास करते रहिए। तो स्वतः ही आपके रॉयल संस्कार धारण होते जाएंगे, क्योंकि संगम युग है संस्कारों को धारण करने का। तो इसलिए रॉयल नशे में जब इतना हम रहते हैं, उतने रॉयल संस्कार हमारे धारण होने लगते हैं। इसलिए माया को चांस हमें नहीं देना है, क्योंकि बाबा कहते हैं आप युद्ध के मैदान में हो, युद्ध के मैदान में हैं, दुश्मन के साथ हमारा युद्ध होता रहता है और उस युद्ध में हमें विजयी बनकर दिखाना है, तब तो कमाल कहेंगे। तो माया दुश्मन के साथ हमारा युद्ध कैसे रहता है, होता है, ये थोड़ा सा समझने की बात है। तो ये जो शरीर है ये माया की प्रॉपर्टी है, 5 तत्व और 5 विकार की देन है। और आत्मा का जो भान है ये है ईश्वर की प्रॉपर्टी, हमें ईश्वर ने ये देन दी है, गिफ्ट दी है। तो जब माया की प्रॉपर्टी का भान हमें रहता है, मैं देह हूं, मैं काया हूं, तो माया हमारे पर वार करने के लिए चांस लेती है। उसके जो 5 सेनानी हैं, विकार है, वो रेडी रहते हैं हमारे पर अटैक करने के लिए। तो जितना हो सके माया की प्रॉपर्टी से, माया के भान से, काया के भान से दूर हमें रहना है। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक ज्योति बिंदु सितारा।
देह रूपी वस्त्र हमें भूलते जाना है। कहते हैं या सुनते हैं हम इस संसार में नंगे आए थे और हमें इस संसार से नंगे जाना है। नंगे का अर्थ है न अंगे। हम यहाँ आए थे और न अंगे हम जाएंगे, अंग को यहीं छोड़ेंगे। अंग की राख होगी यहीं, 5 तत्वों में अंग हमारा समा जाएगा। इसलिए जितना हम इस अंग को भूलते हैं उतना अंगद के समान अचल अडोल स्थिति हमारी बनती जाती है। बुद्धि रूपी जो पैर है उसको रावण हिला नहीं सकता है। हम अचल अडोल रह सकते हैं। तो जितना हो सके हमारी ये रूहानी मिलिट्री है। इस रूहानी मिलिट्री का पहला मार्शल लॉ है, अटेंशन प्लीज। अपने पर अटेंशन दो प्लीज कि आप कौन हो। तो जो पहला लॉ है हमें इस धारण करना है, अपने पर फुल अटेंशन देना है और अपने स्वरूप में स्थित होना है। स्थित होते हैं, अटेंशन देते हैं तो पहला लॉ हम धारण करते हैं, तो इस मिलिट्री में अच्छी तरह से रूहानी सेना में आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से एकांत में बैठकर इस अभ्यास को पक्के करते जाना है। इस अभ्यास को हमने कलप पक्का किया है, अच्छी तरह से किया है। इसका प्रमाण है द्वापर युग से लेकर मंदिरों में देवताओं के सामने अखंड दिया जलाने की प्रथा अभी भी चल रही है। ये यादगार हमारी है। हम जो देवताएं बनने वाली आत्माएं हैं, इस शरीर रूपी मंदिर में हमने आत्मा रूपी दिया जलाकर रखने का पुरुषार्थ निरंतर इस संगम युग में किया है। और उस रोशनी से ही हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की रोशनी आई है और उससे ही हम दीन में अर्थात सतयुग में चले गए। तो अभ्यास हमें दोहराना है कि इस देह रूपी मंदिर में मैं एक चैतन्य आत्मा रूपी दीपक विराजमान हूं। इस देह रूपी मकान में मैं आंखों रूपी खिड़कियों के पास मकान मालिक आत्मा विराजमान हूं। इस देह रूपी कुटिया में मैं 7 गुणों वाला सप्त ऋषि आत्मा तपस्या में लीन हूं। इस देह रूपी गुफा में मैं आत्मा योगी विराजमान हूं। मैं इस देह रूपी शोकेस में आत्मा रूपी शोपीस विराजमान हूं। इस देह रूपी कार में आत्मा रूपी ड्राइवर ब्रेन के स्टीयरिंग के द्वारा इस शरीर को चला रही हूं। तो जो भी आपको अभ्यास अच्छा लगता है उसको आप पक्के करते जाइए, पक्के करते जाइए, तो धीरे धीरे आपको खुद में खो जाने की कला आती जाएगी। क्यों ये जरूरी है? यही पाठ पहला है और यही पाठ अंतिम है। यही पाठ हमें योग की सिद्धियों से भरपूर कराने वाला है।
क्योंकि कहते हैं जितना हम खुद को देख सकते हैं उतना ही हम खुदा को देख सकते हैं, जितना खुद को याद करते हैं उतना ही खुदा को याद कर सकते हैं। जितनी खुद की स्मृति होती है उतनी खुदा की स्मृति ऑटोमेटिक हमें रहती है। तो सारा जो मदार है खुद की स्मृति में टिके रहना, खुद की स्थिति में खोए रहना, अंतर जगत में ही सदा डूबे रहना, तो ऑटोमेटिक हमें बाबा की याद भी सता रहेगी। क्योंकि जब हम स्वयं का दर्शन करने लगते हैं तो परमात्मा का दर्शन हमें स्वतः ही होता है। और वही स्मृति हमें बाबा के पास ले जाती है, और बाबा के पास बैठकर हम बाबा की कंपनी का आनंद लेते हैं। लेकिन जैसे ही देह का भान आता है तो देह आत्मा को नीचे खींचता है, वहां बैठने नहीं देता है, और इसी संघर्ष में हमारा समय बीत जाता है। घंटों घंटों तक अगर आप बाबा के पास बैठना चाहते हैं तो जैसे कोई भी सैटेलाइट साइंस वाले तैयार करते हैं, सैटेलाइट को ऊंचा ले जाते हैं, और जब धरती के गुरुत्वाकर्षण की जो सीमा होती है उसके ऊपर जो सैटेलाइट जाता है तो वहीं वो कई वर्षों तक निराधार टिका रहता है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का जो है उससे परे जाता है। तो ऐसे ही आत्मा को जब हम अपने देह के भान से, देह की दुनिया से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से, साकारी दुनिया की आकर्षण से, ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे परे हो जाते हैं, उससे न्यारे हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम बाबा के पास लंबे समय तक स्थित होने में सक्षम होते हैं। इसलिए तपस्या ही हमें यही करना है कि देह से जितना हो सके हमें इस देह से न्यारा रहना है। इस देह ने ही हमें हदों में लाया है। देह हदे, तो इस देह ने ही हमें हद में लाया है, हदों में लाया है। अब बेहद में जाना है तो देह के भान को छोड़ना है। तो ऑटोमेटिक हम अपने देह से दूर विदेही स्थिति का आनंद ले सकते हैं। लेकिन सारे दिन भर में नेचुरल हमारी आत्मिक स्थिति रहे, आत्मिक दृष्टि रहे, उसके लिए अभ्यास करें। बाबा ने जो हमें लेंस दिया है आत्मिक स्थिति का, वो लेंस हमें दिव्य बुद्धि रूपी दिव्य नेत्र पर रखना है, ताकि हमें जो भी सामने आए उनका सत्य स्वरूप ही नजर आए, आत्मा का स्वरूप ही नजर आए। बाबा ने एक बार कहा था, आत्मा में टिककर दूसरों को आत्मा देखेंगे तो उन्हों को भी करंट आपसे मिलेगी, उन्हों को भी शक्ति का एहसास आपसे होगा। और ये सकाश देने की सेवा बहुत जल्दी ही हमें करनी होगी। बाबा ने स्पष्ट इशारा हमें दिया है कि चलन और चेहरे से आपको बहुत सेवा करनी होगी, लेकिन वो तब संभव होगी जब आत्मा की स्थिति हमारी प्रखर होगी, आत्मा का आभा मंडल हमारा शक्तिशाली होगा, तभी ये सेवा संभव होगी और सफलता उसमें हमें मिलेगी। तो चलो हम सभी थोड़े समय के लिए इस गहन स्थिति का आनंद लेंगे, इसी में खोए रहेंगे,
क्योंकि बाबा ने कहा अनुभव की अथॉरिटी बनना ये है वर्तमान समय की आवश्यकता। जब तक अनुभव हम किसी की बात का नहीं करते हैं तो ये ज्ञान कोरा ही रहता है, उसका हमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है। तो चलो हम अपने सत्य स्वरूप में टिक कर उसका आनंद ले, बाबा की याद में चंद घड़ियों के लिए डूब जाएं। ओम शांति। मैं इस देह रूपी पवित्र मंदिर में आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्य प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। इस देह रूपी डिब्बी में मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा चमकता हुआ हीरा विराजमान हूँ। विभिन्न रंग की विभिन्न शक्तियों की किरणें मुझ चैतन्य हीरे से चारों ओर प्रस्फुटित हो रही है। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता का अलौकिक प्रकाश, पवित्रता की सूक्ष्म तरंगे इस वायुमंडल में फैल रही है। मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूँ जो अपने निराकारी स्वरूप को दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र से देख रही हूँ और अनुभव भी कर रही हूँ। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं,
ऐसे में आत्मा रूपी चैतन्य हीरा इस धरती पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा रूपी पंछी बुद्धि बल के द्वारा साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। ओह, कितनी निराली है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य श्वेत प्रकाश की काया, प्रकाश पुंज की काया धारण कर ली है। प्यारे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझसे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूँ, डूब गई हूँ। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर अपनी निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, कितनी सुंदर है ये निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। ओह, मेरे प्राण प्यारे बाबुल,
शिवम सत्यम शिवम सुंदरम। प्यारे बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। परम सुंदर बाबा को बस दिल कहता है मैं आत्मा देखती ही रहूं, बस देखती रहूं। बाबा हे मेरे प्राणनाथ बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया बाबा। मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई बाबा। बाबा मेरे दिल की दुनिया में केवल आप ही हो बाबा, केवल आप ही हो बाबा। आप ही मेरे संसार हो बाबा। हेरे मेरे दिलवर, आपने सच्चा प्यार देकर मेरे दिल को वर लिया, दिल को हर लिया। अपने दिल रूपी तख्त पर बिठाकर मेरे दिल को आराम दिया। जो उपकार आपने मुझ पर किया बाबा, और कोई नहीं कर सकता बाबा, कोई नहीं कर सकता। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है, प्रचंड स्रोत है। ज्ञान सूर्य बाबा से अथाह शक्तियों की प्रखर किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। प्रखर शक्तियों की किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। प्रखर योग की अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं स्वयं को शक्तियों से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। और स्वयं को एकदम लाइट
हल्की अनुभव कर रही हूं। बाबा, हे मेरे बाबा, दिल कहता है संगम की हर घड़ी आपके संग में ही बिताती रहूं, आपके रंग में ही रंगती रहूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा इस साकारी दुनिया की ओर वापस आ रही हूं। और इस देह रूपी मंदिर में पुनः विराजमान हो चुकी हूं। मैं आत्मा रूपी चैतन्य मूर्ति इस देह रूपी मंदिर में दिव्यता का प्रकाश फैला रही हूं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। एकदम अशरीरीपन की स्थिति अनुभव कर रही हूं। ओम शांति। देह से डिटैचमेंट, बाबा से अटैचमेंट का बहुत सुंदर अनुभव आत्म भाई ने हमें कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस परम शांति का अनुभव हमने किया,